अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। रेड बॉल का कैंप लग चुका है और कोचिंग के लिए सेशंस चल रहे हैं। सरफराज अहमद का आज बड़ा ज़बरदस्त सेशन हुआ, सारे खिलाड़ी उस सेशन में मौजूद थे, आज़ान अवैस और ये सारे खिलाड़ी। रेड बॉल चूँकि हमने अभी टाइम है बड़ा, उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज़ जाना है, टूर करना है और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलनी है, फिर आगे इंग्लैंड भी होगी। शान मसूद कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कैप्टन को किसी ने नहीं हिलाया बांग्लादेश की उस इबरतनाक हार के बाद भी। और लग यूँ ही रहा था शायद कैप्टन खुद से साइड लाइन हो जाए या कैप्टन को साइड लाइन कर दिया जाए। चह मगोइयाँ यही थी कि कोई नया कप्तान आएगा और नए कप्तान में जो नाम सामने आ रहे थे वो वही पुराने थे जो T20 को लीड कर रहे हैं, यानी सलमान अली आगा। पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़, बड़ी खामोश रही ये मुलाकात की बाज़गश्त, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं हुई इस पर। उसकी शायद रीज़न यही थी जो कल वसी हमें बताकर भी गए कि यूनुस खान शायद लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगे और उन्हें पता है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात चलते हैं। अब वहाँ आकिब जावेद बैठे हैं, वो नहीं लगता कि यूनुस खान को इतनी अथॉरिटी दे पाएंगे, क्योंकि यूनुस बगैर अथॉरिटी के काम नहीं करता। मोहम्मद हफीज़ का सेम इशू है, मोहम्मद हफीज़ भी काम करेंगे तो खुल के और अपनी टर्म्स पे करेंगे, क्योंकि जब वो डायरेक्टर क्रिकेट बन के ऑस्ट्रेलिया गए, वापस आए, एक पूरी उन्होंने रिपोर्ट लिखी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद, तो उसके बाद वो खुद ही साइड लाइन हो गए और वो भी बगैर अथॉरिटी के काम नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब क्या सोच रहे हैं? और मोहसिन नकवी काम देखें, उनका ये था कि वो बैनुल अक़वामी मार्कों के लिए पाकिस्तान का काम करते, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते, बहुत अच्छा किया उन्होंने, सब कुछ ठीक चल रहा है। जहाँ प्रॉब्लम क्रिकेट को आ रही है वो उन लोगों के हाथ में जो 92 की बाकियात भी हैं और घूम फिर कर 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी उन्होंने खेल रखी है, और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट की वो टीम जो मिसबाउल हक के दौर में बड़ी चमकती थी उसका हिस्सा, यानी असद शफीक, सरफराज अहमद और आकिब जावेद और बाकी ग्रुप। अजहर अली अलग हो गए इन सारी चीज़ों से। असद शफीक को बहुत सारे ओहदे मिल गए, बड़ी नवाजिशात है, कराची का हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनके हवाले है, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वुमेन क्रिकेट उनके हवाले है, इसी तरह वो नेशनल क्रिकेट में भी सिलेक्टर के तौर पे है, टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रोल है, तो बड़ी इंपॉर्टेंस है इन सारी चीज़ों की। सरफराज अहमद के हवाले से भी बात करूंगा, इस कैंप के हवाले से भी बात करूंगा, क्रिकेट के हवाले से आज बात करनी है। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खामी है कि जो लड़का इंटरनेशनल आता है, कई तो स्कोर कर जाते हैं अपने टैलेंट पे, लेकिन फिर सस्टेनेबल स्कोर नहीं होता, लंबा अरसा नहीं रहते, तो डोमेस्टिक पे बात करते हैं। जो खिलाड़ी ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में जगमगा रहे हैं वो फिर वहाँ जाकर परफॉर्मेंस देते देते अचानक उनकी फॉर्म गायब हो जाती है, तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे बात शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर हमारी क्रिकेट की लॉस्ट ग्लोरी है जो शायद हम वापस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े ही लंबे अरसे के बाद रिजवान हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट क्रिटिक भी हैं, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा लंबा अरसा आपने उनकी क्रिटिसिज्म को, तो आज बड़े लंबे अरसे बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर साहब, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे प्रोग्राम का बड़ा रेगुलर हिस्सा भी हैं और बड़े ही शानदार क्रिटिक भी हैं। ख़ास तौर पे हम जब सोशल मीडिया कैंपेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह अहमद हमाद सिद्दीकी साहब, बहुत ही शानदार करियर उनका, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उसके साथ साथ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट और क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और कमेंटेटर भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। पहले ज़रा अहमद भाई, ये जो रेड बॉल का हम कैंप देख रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सेशंस चल रहे हैं, सरफराज अहमद आज बड़ा अच्छा सेशन ले रहे थे और भी कोचेज़ वहाँ मौजूद थे, क्या अखज़ करें? शान मसूद तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बैठे हुए थे वहीं, और यहाँ तो बातें चल निकली थी कि जी कैप्टन चेंज कर देंगे तो बांग्लादेश की हार बड़ी बुरी हो गई, सलमान अली आगा का नाम भी सोशल मीडिया आगे करने लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, वो प्लेयर उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो प्लेयर क्योंकि आगे मेरिट को नहीं हम देते तरजीह, तो वो दिल बर्दाश्ता होके, डिसहार्टेंड होके ड्रेन आउट किस तरह हो रहे हैं। आपने अभी खबर सुनी होगी, बहुत वायरल है, सुफियान मुकीम के हवाले से कि वो इंग्लैंड की खेलने का सोच रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और प्लेयर है, अंडर 19 की प्रोडक्ट है, शाहजेब, वो न्यूजीलैंड खेलने की सोच रहे हैं। इससे पीछे और अभी शाहजेब ने आपको ये नेशनल जो कप हुआ है हमारा एबटाबाद को जितवाया, 50 रन फाइनल में किए हैं उसने। फिर समी असलम की मिसाल हमारे सामने है, हसन खान है, एहसान दानिश है, एहसान आदिल है, मतलब पाकिस्तान प्लेयर प्रोड्यूस। लेकिन एहसान आदिल का तो ठीक ही हुआ वैसे इतना टैलेंट नहीं था सर, इतना अच्छा बॉलर नहीं था।
मैं नंबर ऑफ प्लेयर्स बता रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। डिसहार्टन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस नहीं है, मेरिट को तरजीह नहीं दी जा रही, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। पाकिस्तान अगर तीनों फॉर्मेट में देखा जाए तो पैथेटिक परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। किसी भी फॉर्मेट में कहूं कि हम कहें सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर ली जाए, लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बॉटम 9 पे फिनिश हुए। इस वक्त करंट सिचुएशन 8 नंबर पे है। वनडे की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया से जिस टाइम जीते, सी टीम उनकी आती है और उसमें भी 2 मैचेस 3 में से बड़ी मुश्किल से जीते, हालांकि लो स्कोरिंग मैच और अपने मुल्क में खेल रहे हैं, उसके बावजूद मुश्किल से जीतते हैं। फिर हम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज हमने देख ली, बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज हम हार गए। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आती है, पहले टेस्ट जीतते हैं और साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में खुद ब खुद हार जाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका आती है, पहला टेस्ट मैच जीतते हैं, दूसरा टेस्ट मैच खुद। तो पाकिस्तान की टीम में वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि कोई एक पॉलिसी नहीं चलती। इसी कोचिंग स्टाफ से लेके प्लेयर्स, कैप्टेंसी, मैनेजमेंट, सब कुछ आप देख लें कि प्लेयर इतना कंफ्यूज है कि उसे ये नहीं पता कि आज जो मैं सीरीज जिसके अंडर खेल रहा हूं वो अगली सीरीज में होगा भी नहीं, और उसके जहन में शक आ जाता है कि अगली सीरीज में वो नहीं होगा, तो कहता है यार मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये तो आगे होगा ही नहीं। तो वो अपनी एक परफॉर्मेंस टीम को छोड़ के अपनी पोजीशन टीम में पक्की करने के लिए एक अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इन्हिसार होता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ओवरऑल आपको नजर आता है। जहां तक ये जो कैंप लगा हुआ है, इसमें आपको सबने सुना ही होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। बहुत पहले मैं कहता रहा हूं कि 3 डिफरेंट फॉर्मेट है, वनडे और टेस्ट मैच की अलग बना दें, T20 की। पॉसिबल नहीं है कि T20 का प्लेयर टेस्ट और वनडे में जाके उस तरह डिलीवर, क्योंकि उसके स्किल्स ही नहीं डेवलप हुए, वो सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट के लिए डेवलप हुए। और फिर क्राइटेरिया अच्छा रखा गया कि जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट को आप तरजीह देंगे अगर आप वहां खेलेंगे, और खेलने के बाद परफॉर्मेंस की बेस पे, खाली खेलना काफी नहीं है, आप कन्विंस करें सिलेक्टर्स को। जो 5 फास्ट बॉलर या 8 फास्ट बॉलर है, उनमें से आपको क्यों पिक किया जाए? आपने उनसे क्या ऐसी अच्छी चीज है जो आप उनसे बेहतर कर सकते हैं? ओवरऑल 16 टेस्ट मैच लास्ट उनके देख लिए जाए तो 64 टेस्ट विकेट, तो ये तो कोई ऐसे कन्विंसिंग नंबर्स नहीं है। 16 टेस्ट मैच में 64 विकेटें, मैं तो ऐसे बॉलर को कभी न खिलाऊंगा जिनको नहीं सर। खिलाया इसकी जा 2 रहा। इनिंग ले लेना, 32 ले लें आप, 32 इनिंग में 16 विकेट और 64 विकेट, सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं जरा चाहूंगा बाकी भी सारे इनो फिर हम जरा आगे इसको बढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी बात की मुदस्सिर, अभी एक तो कैंप लगा है, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे जी कंसीडर नहीं करेंगे टेस्ट में, और मेरी इतलात ये है कि उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि शायद वो इसके पीछे मामला बेहतर हो जाएंगे। वो खुद वनडे पे फोकस करना चाह रहे हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्हें कोई कंसीडर करने का मसला नहीं है, वो जब चाहेंगे कंसीडर हो जाएंगे। सलान साहब बहुत शुक्रिया। हम मेरे ख्याल में पहले भी इस पर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि बात क्रिकेट खेलने की नहीं है, इन सबको क्रिकेट खेलना आती है, बात है आपकी तरजीहात की। अब तरजीहात ये हैं कि जो भी प्लेयर जिसको एक दफ़ा स्टार लग जाता है, वो चाहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलूँ, मैं वनडे भी खेलूँ, और ख़ासकर T20 जो मर्ज़ी हालात हो मैं खेलूँ ही खेलूँ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप सऊद शकील को देख लें। एक अच्छा प्लेयर जो टेस्ट प्लेयर था, उसको मैं वनडे प्लेयर भी अच्छा गिनता हूँ कि नीचे नंबर पे वो अच्छी बैटिंग कर सकता था। टेस्ट में तो उसको हमने कैप्टन के तौर पे देखना शुरू कर दिया था। सही बात है। लेकिन T20 का एक फॉर्मेट, और सबसे बड़ी बात पैसा। आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की मिसाल लें, उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेटर्स के बात की और उन्होंने कहा कि आप इस फॉर्मेट में खेलेंगे, जबरदस्त उन्होंने काम किया। उनको समझ आ गई प्लेयर्स को कि भाई हमने इस फॉर्मेट में खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, हमें पैसे मिल जाएंगे। हमारे बड़े बड़े प्लेयर पहले भी IPL छोड़ चुके हैं, बॉलर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को देखिए ना, बड़े बड़े पैसे छोड़ चुके हैं अपने मुल्क के। और आपको पता है हमारे प्लेयर जो हैं मरीद के जो प्रीमियर लीग हो रही होती है ना, वो भी नहीं छोड़ते। मतलब इनको पता चल जाए कि वहाँ पे हो रही है और इनका मैनेजर आके बता दे कि नहीं साहब मैं बहुत खा रहा हूँ, आपने जाना ही जाना है, 2 ओवर फेंक के आ जाइएगा, जाना ज़रूर है, तो ये गाड़ी निकालते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। ये बदकिस्मती है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, जब आप ऊपर आते हैं, तो आपको स्टार लगा होता है, आपको पाकिस्तान की पूरी कौम दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं। हर किसी का दिल होता है कि आप दुनिया के किसी ग्राउंड में भी हों, आप जीत के लिए आएँ, पाकिस्तान के झंडे को उठा के बाहर निकलें। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमने एक ऐसी दौड़ लगा दी है, वो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आपने शायद मेरे पे वो एक टैग लगा दिया, लेकिन मैं इसमें कोई 2 राय नहीं, आप बेशक चेक कर लें, ये लड़के अब सिर्फ उस सोशल मीडिया के लिए खेलते हैं। अच्छा, आपकी बात सही है, इसके सोशल मीडिया PR मैं इससे कोई मैं टैग नहीं लगाया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखने वाले सुनने वाले
अब आपकी बात कर भी रहे हैं, यही बात कर वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो ये देखें। सिर्फ आपको मैं बताऊं कि इनकी पीआर टीम्स, इनकी मीडिया, हम जो कोई खुद मीडिया से बैठे हुए हैं, हमें पता है कि किस मौके पे कौन सा क्लिप निकलना है, किसने आपने वायरल होना है, कौन सी रील आप निकालेंगे। तो ये उसके लिए दे रहे हैं कि आप माफ करें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इनकी पीआर करते नजर कल मैं देख रहा था, कल एक वीडियो वायरल थी जिसमें हसन नवाज और हारिस ने न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ एक रन चेज़ किया था 200 रन का, जिसमें बड़ी स्पीडी वो खेले और बड़ा अच्छा खेले। सलमान अली आगा ने भी 50 रन बनाए। मैं हैरान रह गया कि ये वीडियो कहाँ से, कैसे, क्यों। तो मैंने मुख्तलिफ पेजेस पे जाके देखा जिनके बारे में मेरा अक्सर शक होता है कि ये इकट्ठे सारे मुहिम शुरू करते हैं, लिखते कुछ हैं लेकिन क्लिप्स वो शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से वो 40 से 50 पेजेस पे वो वीडियो जो है वो वायरल कर रही थी। रिसर्च कर क्या? अच्छा, वैसे ये जो मैच आप बता रहे हैं ये कोई एआई तो नहीं था? मुझे तो ऐसे मैचेस नहीं, न्यूजीलैंड में एक मैच हो रहा था जिसमें सलमान ने पहली सेंचुरी बनाई थी और कुछ 46 बालों पे सलमान अली आगा भी वो 150 बना गए थे, हारिस अच्छा खेल गए थे, 200 रन चेज किए थे, अच्छा मैच था। चले हम जरा इस पे तो आपके जब आपकी तरजीहात अरसलान साहब आपकी ये हों कि आपने अपना कुछ छोटी मोटी चीज़ें दिखा के अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ना कि अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, तो फिर क्रिकेट का यही हाल होना है कि जो ना करने वाले काम है वो ये करते हैं, उसकी वजह से क्रिकेट जो है उसका बेड़ा गर्क हो। सही बात है रिजवान साहब, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं वही हैं जो आप पहले भी हमारे साथ करते हैं कि पीआर के ज़रिए क्रिकेट खेलना और मैदान में क्रिकेट खेलना बहुत अलग है। लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, रेड बॉल की टीम की पहले ज़रा बात करते हैं, फिर हम वनडे पर हम देख रहे हैं शान मसूद की परफॉर्मेंस पिछला सर्किल पे गुजर गया, पूरा टेस्ट सर्किल गुजर गया, हमसे कुछ ना हो पाया। ये भी शुरुआत हुई हम बांग्लादेश से हार के और तारीख साज हार हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा और क्या हारना चाहते हैं हम? अरसलान भाई, मुझे तो दोनों जो हमारे गेस्ट हैं मुदस्सर भी और अहमद नवाज सिद्दीकी साहब भी, मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही कि हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं। ये आई एग्री विद बोथ ऑफ देम कि बेसिकली हमारी टीम में ये प्लेयर्स जो हैं ये ताश के पत्तों की तरह हैं, इनको शफल करके वही 5-6 पत्ते हम निकाल के खेली जाते हैं कि जी ये शाहीन है, ये बाबर है, ये रिजवान है। जिस भी मुल्क की आप क्रिकेट को देखें, उनके जब प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको आप फर्स्ट क्लास में वापस भेजते हैं। हमारे पिछले 10 साल में या 8 साल में कितनी दफ़ा बाबर फेल हुआ तो हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस भेजा। T20 फर्स्ट वनडे या T20 या टेस्ट मैच हो तो वो फर्स्ट क्लास में वापस नहीं जाएगा, वो T20 की लीग खेल के वापस आएंगे। अगर आप प्लेयर्स को मैच्योर ही नहीं होने देंगे, जब तक देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंग्लैंड की क्यों सबसे मशहूर है, क्योंकि प्लेयर वहाँ पे ग्रूम होते हैं, मुख्तलिफ पिचेस पे खेलते हैं, लंबी इनिंग बनाने का उनको स्टैमिना आता है, उनको तरीक़ाकार आता है कि किस तरह खेलें। इसी तरह बॉलर्स को बैट्समैन को आउट करने के तरीके सीखते हैं वो वहाँ पे लंबे लंबे स्पेल करा के। इट इज़ नॉट कि आप 4 ओवर, अब शाहीन को आप देख लें, अगर अलग अलग तीनों के मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो शाहीन का इस वक्त 4 ओवर का भी स्टैमिना नहीं। पहले 2 ओवर अच्छे करा दें T20 में और जो आखिरी 2 ओवर्स हैं वो मुतवातर मैचों में उन्होंने वहाँ पे रन्स खाए हैं। सो अगर हम उनको वापस ठीक करने के लिए भेजेंगे और वो T20 का टूर्नामेंट खेल के आ जाएंगे डोमेस्टिक का, तो वो टेस्ट मैच और वनडे में बॉलिंग नहीं करा सकते। इसी तरह बाबर आजम के आप अभी करियर उठाएं, मुझे तो खैर बड़ा अर्सा हो गया स्टार्ट्स देखे हुए, लेकिन मेरा ख्याल है बाबर ने 10 से 12 फर्स्ट क्लास मैचेस से ज़्यादा नहीं खेले हुए। अब आप यही कंपेयर करें सलीम मलिक से, एजाज अहमद से, जावेद मियांदाद से, यूनुस खान से, मिसबाह हक से, तो उनके 70, 80, 100, 150 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। And that is the reason you have a performance of 48, 50, 52 की एवरेज over a career of 100 टेस्ट मैचेस, 90 टेस्ट मैचेस। बाबर इस वक्त 42, 43 की एवरेज पे। इसी तरह अपना बैटिंग ऑर्डर भी ये उसी हिसाब से चेंज करे होते हैं कि टेस्ट मैच है, विकेट गीली होती है, थोड़ी सी स्विंग होती है, शुरू में तो ये 4 पे खेलते हैं, वनडे में थोड़ी बेहतर बैटिंग कंडीशन है तो 3 पे आ जाते हैं, और T20 में तो क्योंकि आपको पता है कि फटा विकटें बनी हुई हैं तो ये बिल्कुल ही ओपन करने आ जाते हैं। और ये और रिजवान, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि दोनों जब इकट्ठे बैटिंग करते थे तो ये आपके 16 ओवर ज़ाया कर देते थे, उसके बाद 4 ओवरों में कोई मार के भी तो 180, 185 से ऊपर जा नहीं सकते। वैसे रिजवान साहब उस वक्त अब मैचेस जीत रहे थे सर, आज के हालात हमारे बहुत बुरे हैं, जिन्हें जो हम स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर लाए हैं उनसे तो खेला ही नहीं जा रहा। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये कमजोरियां आती गई हैं कि वो इम्प्रूव होती रही हैं ना। आप शान मसूद ने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले अभी तक, वो फिर चलो यॉर्कशायर का भी खेल चुका है, बाहर भी खेला, बाकी तो बाहर नहीं वो खेलता है, लेकिन परफॉर्मेंस, लेकिन अच्छा ये आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे सवाल उठाया, मैं एक ब्रेक के बाद जरा डोमेस्टिक पर भी बात कर। तो चले, शान की बात की है, शान बहुत ज़्यादा खेलता है, डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा खेलता है। अब आप मोहम्मद अब्बास की अगर मिसाल लें,
आपने उसको 4 साल बाहर रखा। मैं बिल्कुल इस पे Cleveland इस और पे हम बात कर, अभी आए उन्होंने फिर विकेट्स ले ली और फिर सारा मलबा भी हम उन्हीं पे डाल रहे हैं कि यार देखिए उनकी स्पीड नहीं है, विकेटें ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हसन अली हैं, बार बार आते हैं खेलते, कुछ नहीं कर रहे। हम जरा बॉलिंग को भी अलग करते हैं और बैटिंग को भी अलग करके जरा। रिजवान साहब आप बात कर रहे थे जिस चीज़ की, वो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी हमारे बड़े सवाल हैं। अब शान खेल रहे हैं मुसलसल, तो फॉर्म हासिल क्यों नहीं कर पा रहे वहाँ से, ये बड़ा। अगर बाबर जाके फॉर्म हासिल करेगा डोमेस्टिक से तो शान तो खेल रहे हैं, बाकी लड़के भी खेलते हुए आ रहे हैं। कोई एक आधे मैच में सऊद भी खेल रहा है मुसलसल डोमेस्टिक, लेकिन जब हम देखते हैं कि फॉर्म की बारी आए तो बड़े टीम्स के खिलाफ स्कोर नहीं करते, मुश्किल पिचेस पे फंस जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर चले फ़र्ज़ करें बाबर चला जाता है डोमेस्टिक में, उसका इंटरनेशनल इतने ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं, ये मैं आपको फैक्चुअल वो बात बता रहा हूँ कि वो टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा उसका डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक के टाइम पे ज़्यादातर बाहर टूर पे रहा है पिछले 4-5 साल। देखें, दो चीज़ें हैं अरसलान, या तो आप पैसा बना लें अपने इंगेजमेंट्स के थ्रू, या फिर आप प्रॉपर क्रिकेट खेल लें। क्या इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम से ज़्यादा इंगेजमेंट्स हो सकती हैं किसी की? क्या जिमी एंडरसन से ज़्यादा इंगेजमेंट्स हो सकती हैं जिसने 700 टेस्ट मैचेस ले लिए? दे सुपरस्टार्स। ठीक है, आप वकार यूनुस पे आ जाएं, शोएब अख्तर पे आ जाएं, उसके इंजरी मसाइल अपनी जगह, बट ही वाज अ प्रॉपर फास्ट बॉलर एंड वो भी जाके काउंटी भी खेला, वो फर्स्ट क्लास भी खेलता था। ओनली फास्ट बॉलर, ही इज़ द ओनली फास्ट बॉलर। ब्रेट ली को आप देख लें तो हारिस रूफ तो फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं खेलता, हारिस रूफ नहीं खेलता आपका, सवाए अब्बास के जो काउंटी क्रिकेट खेलता है। शाहीन भी नहीं खेल पाता। शाहीन का तो स्टैमिना ही खत्म हो गया ना। मैं तो बड़ा क्लियरली अभी आई थिंक हमाद साहब, मुदस्सिर साहब विल एग्री विद मी कि उसका तो 4 ओवर का भी स्टैमिना नहीं रहा, और आप उसको आप एक्सपेक्ट करें कि वो वनडे में आपको खिलाए। उसको ऑलराउंडर बनने का शौक ज़्यादा है। भाई क्रिकेट की जो पहला बुनियादी असूल है कि आप अपनी गेम जो आपकी फोटे है ना, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो वो इतनी इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद आप फारिग टाइम में अपनी बैटिंग पे ध्यान दे दें। यही सकलैन, वसीम अकरम है, वसीम अकरम की फास्ट बॉलिंग का भी इफेक्ट नहीं हुई जितनी भी उसने बैटिंग कर ली या नहीं की। तो यहाँ पे तो हमारे साहब को ऊपर आने का शौक, शादाब गेम एज अ स्पिनर, अब वो ऊपर खेलने के चक्कर में बैटिंग कर रहा होता है। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर अपनी पोजीशन छोड़ के, रिजवान को आप ले लें, बाबर को ले लें, ये पोजीशंस के बगैर जब खेलेंगे तो वो 2-4 मैच तो आप 1 ऑफ जीत सकते हैं, लेकिन ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड आप ऑस्ट्रेलिया की विकटों पे, इंग्लैंड की विकटों पे, अब तो खैर हम बांग्लादेश की विकटों पे भी नहीं खेल सकते, हमारे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ भी रह गए हैं। तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। सही बात है। अच्छा अहमद भाई, यही चीज़ देखिए, शान खेल रहा है मुसलसल, सऊद भी खेल रहा है और भी खेल रहे हैं, तो फिर ये फॉर्म का क्या इशू है? बाबर को क्यों बार बार कहते हैं जी जाके आप डोमेस्टिक खेलें? डोमेस्टिक से तो वो भी खेल के आ रहे हैं, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो डोमेस्टिक ही खेल के परफॉर्मेंस होनी है या काउंटी खेलना ज़रूरी था? पहले सारे क्रिकेटर्स काउंटी खेलते थे। देखिए, आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप जाके खेलें, और उसका स्टैंडर्ड है। ऑब्वियसली हम इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड की बात कर लें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, आपको स्टैंडर्ड। जब देखिए माजी में जब ग्रेट प्लेयर्स खेलते थे डोमेस्टिक, उसका फायदा क्या होता था? वो अपकमिंग प्लेयर्स जो अपने ग्रेट से कुछ लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए वो अवेलेबल होते थे। जाहिर उनके साथ अगर कोई बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है तो उसको वो टिप्स दे रहा है। अभी क्या है कि वो यंगस्टर अपनी ही उस पर परफॉर्म करके ऊपर आते हैं, लेकिन वो फाइन ट्यूनिंग जो होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, उसके लिए उनको सीनियर प्लेयर्स, सीनियर प्रोज जो है वो उनको साथ चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसा अभी कहा कि ये सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि हम आपको कंसिडर ही तब करेंगे जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देंगे। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है बेसिकली आपकी एंगेजमेंट ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ परसेंटेज बतानी पड़ेगी इन प्लेयर्स को कि आप खुद मैनेज करें। आप ये नहीं कहें कि हम दुनिया की बाकी जगह पे एंगेज हैं। पहले आप प्रायोरिटी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप को दें, उसके बाद टाइम बचेगा तो आप जाके बाकी जगह एंगेज कर लें। लेकिन उसके बावजूद चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी इंजरी प्रोन हो गए। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, इंजरी 24/7 आप नहीं खेल सकते। फास्ट बॉलर्स की बात कर ले, बैट्समैन की भी बात कर ले। आजकल पहले सिर्फ सर्दियों के महीने में क्रिकेट होती थी, अक्टूबर से लेकर मार्च, अभी तो 12 महीने क्रिकेट है, दिन को भी है और रात को भी क्रिकेट है। तो प्लेयर्स की लाइफ है वो बहुत रिड्यूस होगी, और उसके लिए उनकी फिटनेस, अगर हम ऑस्ट्रेलियंस की बात कर लें तो उन्होंने लोड मैनेजमेंट किया हुआ है। उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स इतने हैं कि वो रोटेशन पॉलिसी चला लेते हैं, और आपको नजर आता है कि जो भी टीम वो लेकर आते हैं उसमें 1 या 2 ऐसे प्लेयर होते हैं जो मैच आपको निकाल के ले जाते हैं। हमारे अगर 4 प्लेयर आप बिठा दें तो हमारी तो टीम खड़ी नहीं हो सकती। हमें नजर आ गया अपनी टीम का। बांग्लादेश लास्ट टाइम अजहर अली की कैप्टनसी में हमने टीम भेजी, शादाब की कैप्टनसी में अफगानिस्तान। आपको याद होगा बांग्लादेश में अजहर अली की कैप्टनसी में ओडीआई टीम गई थी और बड़ा बुरे तरीके से हालात थे। मिसबा ना वहां जाता तो बैलेंस ना होता। मिसबा जब पहुंचा,
बतौर टेस्ट टीम लेके, फिर पता लगा भाई आया है मिसबा अपनी टीम लेके। मैं हमाद साहब को आपकी एक करेक्शन भी कर दूं, आप कह रहे हैं ना कि टीम खड़ी नहीं हो सकती, भाई ये बैठी तो हुई नहीं है, ये तो लेटी हुई टीम है, अब इसके लिए बैठना मसला हुआ है। जी उसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का सेल्फिश होना है। जाहिर है, आपने जैसा कहा, मुदस्सिर ने कहा पैसे की दौड़ है, इन्हें ये नहीं पता डिग्निटी एंड ऑनर क्या होता है, इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है और वो जहां से भी इनको पैसा मिलेगा ये वहां चले जाएंगे। लेकिन अपनी प्राइम फॉर्म, अपनी फिटनेस के साथ थोड़े नंबर ऑफ मैचेस खेलें तो आपको लोग ज्यादा याद रखेंगे, क्योंकि आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। लेकिन आप अगर सारी दुनिया में जाके चीचों की मलिया में भी खेल रहे होंगे और आपकी परफॉर्मेंस जीरो होगी तो आपका बहुत छोटा करियर और आपको भूल देंगे लोग किस बहुत लिए याद रखते अच्छे। हैं। अच्छा, ये इस पे मुझे ये जो आपने वही मुदस्सिर की मुरीद के प्रीमियर लीग वाली बात की है, एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आता हूँ। यही बात जरा मुदस्सिर से करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं जी कि ये सारे जाएं डोमेस्टिक में बेहतर करें, जो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, फिर इंटरनेशनल अच्छा खासा स्कोर कर रहा है बाबर, करते करते क्या हो जाता है इन सारों को कि इनके स्कोर भी गायब, इनकी फॉर्म भी गायब, जबकि दूसरे प्लेयर्स आखिरी हद तक अपने, अभी स्टीव स्मिथ यहाँ खेल कर गए। मुदस्सिर साहब, अभी दोनों की आपने बात सुन ली, अब मुझे ये बताएं, बाबर को आप सारे करें जी, बाबर भी जाए डोमेस्टिक में खेले, शादाब तो बड़ा अवॉइड करता है, 4 रोज़ा कम ही खेल रहा है, लेकिन खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल लेता है। मुझे बताएं ना, सऊद शकील भी खेल रहा है, नवाज भी खेल रहा है, सारे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस कहाँ है इनकी इंटरनेशनल में, क्यों नहीं है? फिर शान मसूद की क्यों नहीं है? देखिए, एक तो पहली बात सदीकी साहब ने जो कहा ना कि वो पुराने प्लेयर थे, डोमेस्टिक साथ खेलते थे, जूनियर्स को सपोर्ट करते थे, ये तो कहानी आप पता नहीं कब की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तो टीवी भी शायद ब्लैक एंड वाइट होते थे। अब जो सूरत हाल है सदीकी साहब, अब तो प्लेयर अपने बलबूते पे टीम बेंचेस पे आ जाता है, तो ये जो सीनियर प्लेयर हैं उनको वहाँ नहीं कुछ बताते, ये उनको टीम में खिलाना नहीं चाहते। ये जो बात करते रिजवान साहब, ये मैं हर बार बात रिपीट हो जाए, 5-7 का नेक्सस है, जो उसको दूसरे को T20 में फैसिलिटेट करना चाहता है, T20 वाला उसको टेस्ट में फैसिलिटेट करना चाहता है, और टेस्ट वाला जो है दोनों मिलके वो वनडे में उसको खिलाना चाहते हैं। तो जो नया टैलेंट है उसको सपोर्ट इन्हें क्या करने बताने, ये तो बाहर से दुआ कर रहे होते हैं कि ये कहीं परफॉर्म ना कर जाए। ये अभी देखें, वो लड़का जिसने 5 विकेटें ली हैं, वो एक फ्लो में विकेटें ले रहा था, 3 विकेटें वो कर चुका था, अचानक से कप्तान साहब को याद आया कि नहीं, एक बंदा बाहर बैठा जिसको 1-2 विकेट की ज़रूरत है, उसने उसको बॉलिंग से हटा दिया। वो टीम जो 150 पे आउट हो जानी थी उसने हटा दिया, उस साहब को लगाया, उनने माशाल्लाह सही कुट खाई, फिर अंदाज़ा हुआ कि इसको लगाए रखा तो स्कोर जो है 250-300 तक चला जाना है, फिर उसी को लाए, एंड भी चेंज कराया। कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी जवाब दें। उस बच्चे की लक थी, वो 5 विकेटें कर गया। ये है हमारी टीम का हाल। दूसरी देखें, मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ, अब ये ओवरऑल हमारे पूरे माशरे का हिस्सा हो गया ना कि आपके पास ये जो डिग्निटी, मेरा सवाल वही है मुदस्सिर चौधरी साहब, क्या बाबर जाएगा डोमेस्टिक में? देखें, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब वकार और डिग्निटी जो है ना, सारा लोगों ने पैसा और जो है ना पुरतइश जिंदगी को बना दिया। यूनुस तो बाहर रहते हैं। देखें दूसरी वो बात ठीक है आपकी। देखिए, बाबर को जाना चाहिए लेकिन नहीं जाएंगे, इसलिए कि आपके पास कोई डराने वाला बंदा ही नहीं। क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा अथॉरिटियल बंदा नहीं है, जो भी आता है वो अपना एक, मसला आकिब साहब आए, उनका एक शुरू में डर बना जी आएंगे ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो चंद लोगों के लिए आए थे, वो चंद लोग मुसलसल खेल रहे हैं और अपनी मर्जी से खिला रहे हैं। सर, इसके अलावा एक इशू और भी है ना, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे अगर बड़ा फेयरली शॉर्ट सा चाहिए, रिजवान साहब अगर पैसे नहीं देंगे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के इतने बड़े, जो आप ज़रा अपने पड़ोस को देख लें, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेटर करोड़ों में कमाता है जिसने इंटरनेशनल नहीं खेली होती। यहाँ पर आप पाकिस्तान प्रिविलेजेस की बात करते हैं, आप नहीं देंगे तो लोग जाहिर है T20 की तरफ जाएंगे। नहीं, आई एब्सोल्युटली डू नॉट एग्री। बेसिक आपकी बेसिस ही क्रिकेट में आने की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, सो इट्स नॉट अबाउट मनी। आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे नहीं तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे, और परफॉर्म नहीं करेंगे तो नज़र कैसे आएंगे। आप अच्छा खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जब टीम में आएंगे तो पैसा मिलेगा, बट यू नीड टू कंटिन्यूसली कीप प्लेइंग गुड क्रिकेट। अगर आपने हर मैच में हारना ही है, या मैंने एक अपना 35-40-45 ही करना है और मैच में लूजिंग में स्कोर करना, हारने वाले मैच में 35-50 करने का मुझे कोई फायदा नहीं। आई रादर के 3 मैचों बाद करूं लेकिन 80 करूं, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स होनी चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, और वो फर्स्ट क्लास के बगैर नहीं आ सकती। शॉर्ट सा आप लोगों से मुझे चाहिए होगा। पहले जरा मुदस्सिर आपसे, ये जो यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात हुई, क्या कहेंगे जी? और यूनुस तो जो मेरी इत्तलात हैं वो ठीक ही हैं, यूनुस ऐसे नहीं मानेंगे, वो कहते जी आप प्रॉपर खेलने काम कर रहे थे,
पावर दें, फिर उसके बाद देखेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे ये सिर्फ करना है, मैं आऊँ आंखों पे पट्टी बांध के और वो करके चला जाऊँ। देखिए पावर तो जो अभी इस वक्त पूरा स्ट्रक्चर आप देखें ना, उसमें इनको तो पावर किसी ने देनी नहीं। हाँ, मोहसिन नकवी साहब को वक्त मिल जाए, अभी चूँकि हम ईरान और अमेरिका की सुलह करा रहे हैं, वो अल्लाह करे सुलह आ जाए और नकवी साहब के पास वक्त मिले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को वो देखें, वो एक फ़ैसला कर लें जिसके बारे में कहा जाता है कि नकवी साहब की नीयत अच्छी है, स्किल अच्छी है, करना चाहते हैं। उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को फोर्स करते हैं कि प्लेयर को खिलाना है, बाहर बिठाना नहीं। उन्होंने जिनके हवाले की हुई है उनको देखना होगा और ख़ुद एक फ़ैसला लेना होगा। ये जो बात करें यूनुस और हफीज़ वाली, अगर उनको किसी ने इख्तियार देना है तो उसका नाम है मोहसिन नकवी। ये नीचे वाले जो इस वक्त पूरी टीम बैठी है, ये कभी भी किसको इख्तियार नहीं देंगे। आप असद शफीक के देख लें ना, मतलब उसके पास कितने ज़्यादा इख्तियारात हैं, वो क्या क्या देखते हुए। एक इंसान है ना, आप भी दिन में बैठते हैं रजवान सभा में, कितने शो कर लेंगे, 1 2 3, इसके बाद तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद असद शफीक सेक्टर हैं, वुमेन हैं, कराची का सेंटर है, फाइलें हैं, प्लेयर की प्रोफाइल है, सारे दिन में कितने काम आप कर सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि एक बंदा मुस्तकबिल के 100 बंदों का जो है वो फैसला करे और एक बंदा हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये जरा अहमद भाई, यूनुस और मोहम्मद हफीज की मुलाकात कुछ चीज सामने नहीं आई अभी तक, लेकिन ये है कि जो मेरी इत्तलात है वो यही है कि यूनुस और हफीज दोनों ऐसे लोग हैं जो कम से कम अथॉरिटी के बगैर काम नहीं करेंगे, और उनका पहला मसला भी यही है। लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस की, जो डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस की मैं बात पहले करना चाहूंगा, जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में की, कि जो वो प्लेयर यंगस्टर्स और वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में है, जो अपनी पीक, अपना प्राइम गुजार चुके हैं, वो बर्डन है, उनको जब तक आप साइडलाइन नहीं करेंगे। जॉन राइट इंडिया का कोच आया और उसने कहा कि ये प्लेयर जो अपनी पीक गुजार चुके हैं, एजेड प्लेयर हो गए, मुझे इनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। हमारे पास प्लेयर जो डोमेस्टिक में 1500 रन कर रहे हैं, 900 कर रहे हैं, किसी ने मीर हमजा जैसा बॉलर जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, उसको कैसे शाहीन शाह अफरीदी को उस पर तरजीह दे देते हैं, हमें नजर नहीं आता। तो यूनुस और हफीज अगर तो मेरिट की बात करेंगे तो पाकिस्तान डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर ये उसी भेड़ चाल में जैसा बाकी चल रहे हैं कि ठीक है, जो अपना टेन्योर मिला अपने पैसे जमा करो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परवाह नहीं करेंगे, तो फिर यूनुस खान के हवाले से मैं ये कहूंगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है, ऐसा शक नहीं है। वो जब भी आएगा सिंसियरिटी के साथ काम करेगा। तो हमें ऐसे कोचेस को, ऐसे फॉर्मर प्लेयर्स को जो सिंसियर हो, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हो, उसको एक पेशेंस होना चाहिए। आपको पूरा टाइम देना, ये नहीं कि बहुत जल्दी उनसे आप फ्रस्ट्रेट हो जाए या डिलीवर नहीं हो रहा। तो आपको एक सिस्टम डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उनका मसला डिलीवर का नहीं है ना अहमद भाई, वहाँ प्रॉब्लम यूनुस का पहले भी यही आया। जो कुछ उसके साथ हुआ वो इतनी आसानी से अब चीजें मानेगा नहीं, उसको पता है ना। इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस वो नहीं मांगेगा, वो अगर होगी तो वो उस वजह से वो जॉब ही नहीं लेगा। तो उसको अगर जॉब मिलेगी तो उसके साथ आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा और अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ, आप जो चीज आप मांग रहे थे ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 2 साल कम है, 3 साल दे देते आपको, लेकिन एंड ऑफ 3 इयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी अच्छी डायरेक्शन में तो नजर आए। जरूरी नहीं है कि हम उसके बाद, क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट आ रहा है वो उसको कंपेयर करें। सबसे बड़ा नुकसान हमें T20 क्रिकेट कर रही है और हमने क्राइटेरिया T20 को बना लिया, उसी से प्लेयर पिक करके वनडे और टेस्ट मैच में सर क्यों कर रही है, मैं इसी बात पे तो हैरान हूँ। मैं मुझे एक सर जी जल्दी, मोहम्मद यूसुफ साहब भी यही बातें करके आए थे, मुझे अथॉरिटी दे दें, मैं जो करूंगा दरमियान में, लेकिन एक बॉलर ने इंटरफेयर किया, उसने काम बहुत अच्छा है। हाँ, उन्होंने कहा, एक नहीं कहा ना कि भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं नो बॉल कर रहा हूँ, तो तुम कौन होते हो। तो उसके बाद वो यूसुफ साहब आप घर ही बैठे हैं, टीवी पे तबसरे करते हैं, रिपोर्ट बनाई, आप मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट काम नहीं कर रही। मैं कहता हूँ ये प्लेयर ही नहीं उसको कोचेस को काम करने देते। सर अभी आप देखें जो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं रिजवान साहब, ये हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, ऑस्ट्रेलिया भी T20 भी खेलते हैं लड़के, टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी, वही तकरीबन कमोबेश 6-7 तो वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनकी क्रिकेट को। दूसरा वो कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान को एक ही दिन में उन्होंने रिमूव कर दिया, सूर्या यादव को। उन्होंने कहा जाए भाई हम श्रेया अय्यर को बना लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। आप ये देखें। नहीं, आप तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि अगर आप अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, हमें अब अपने आप को कंपेयर करना चाहिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और उनके साथ कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। अब हमें नेपाल पूल का सोचना चाहिए, मालदीव। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, यूनुस कहते हैं कि जो मुझे पावर मिलेगी मैं करूँगा, ये होना नहीं है। ये उनको एक तो पावर किसी ने देनी नहीं है,
क्योंकि ये स्ट्रक्चर शायद बहुत सारे लोगों को सूट करता है, हमें एज क्रिटिक सूट नहीं करता, एज जर्नलिस्ट सूट नहीं करता, पाकिस्तान को एज परफॉर्मेंस वाइज सूट नहीं करता कि शायद अगले T20 के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़े, बाकी टूर्नामेंट्स के लिए अगली टेस्ट चैंपियनशिप में अगर कोई रेलीगेशन वाला सिस्टम शुरू हो गया तो हम तो उसमें भी मारे गए। लेकिन ये उन लोगों को सूट करता है जो इस वक्त जिनकी चांदी हुई है। यूनुस खान को किसी ने पावर देनी नहीं, अगर दे दी तो ये 3 से 6 महीने में उन्होंने लड़ा के किसी के साथ वो भी ख़त्म कर लेना है। सो पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही चलनी है एंड वी शुड गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जिसमें मोहसिन नकवी साहब की जो बात कर रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं और ये वो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। देखिए उन्होंने नारकोटिक्स और इंटीरियर भी चलानी है, उन्होंने ईरान इराक का अमेरिका का मसला भी हल कराना है, तो क्रिकेट तो इस बहुत ही छोटी लेवल पे चीज़ आ जाती है। सो ही डजंट हैव टाइम एंड एक हमारे पास गेम है रिजवान साहब, अगर वो गेम भी हमारी क्यों है, हॉकी भी खत्म हो गई मुदस्सिर भाई, हॉकी भी खत्म। आज़म पाकिस्तान के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास अथॉरिटी है ना, बल्कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो एक साइन करे और उतने पैसे निकाल ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़े पैसे उसके पास होते हैं, जो उसके ओहदे हैं बड़े तगड़े हैं, तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, छोटे छोटे मामलात में आप करोड़ों रुपए आते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक ना मियाँ बीवी में वो पूछता है दोस्त किसी के, यार आप क्या करते हो? यार मैं बड़े फैसले करता हूँ और छोटे फैसले घर के बेगम करती है। वो कहता है वो क्या छोटे? कहते हैं यही कि क्या पकाना है, क्या करना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, और सारे बर्तन किसने धोने हैं, करना क्या है, पकाना क्या है, सौदा कहाँ से आना है, बच्चे के स्कूल में पढ़ेंगे। कहते आप क्या करते हैं? बड़े कहते यही कि अमरीका ईरान की जंग किस तरह मुकानी है, ऑयल की प्राइस अगले 2 महीने में क्या होगी। तो हमारा क्रिकेट उसी तरीके से सही बात है। अहमदाबाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया और मुदस्सिर चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। रिजवान हैदर साहब थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।